दिल्ली से पटना आने के बाद नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हमने आपको बताया था कि बिहार में दो ऐसी बातें हैं जो ज़बरदस्त ढंग से चल रही हैं। पहली तो ये कि लालू प्रसाद को कितनी सज़ा होगी, इसका फैसला आपके सामने है। लेकिन दूसरा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और नीतीश कुमार को लेकर के ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली से लौटने के बाद आखिर कौन सा गुल खिलाएंगे, किस तरह से एक्ट करेंगे या क्या कुछ परिवर्तन होगा। क्योंकि लगातार दिल्ली में नीतीश कुमार ने कई लोगों से मुलाकात की। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह और ललन सिंह के साथ जो भी कुछ चल रहा था उन बातों को लेकर के अपनी बातें रखी हैं और इस मामले को लेकर के वो जिस तरह से चीज़ें रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी तरह से पार्टी में कोई झमेला नहीं है, झंझट नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका प्रशांत किशोर से मिलना और इस पर तेजस्वी यादव का एक्ट करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। बात यही नहीं रुकती है, बात और आगे बढ़ जाती है जब कहीं ना कहीं मुकेश सहनी से भी दिल्ली में मुलाकात होती है। इसके अलावे ये तो जो खबरें हम तक पहुंच पाई हैं या जो हम छानबीन कर पाए हैं वो हैं। इसके अलावे भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसका अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कौन कौन मिलने गया, किससे मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई, ये अभी तक नहीं खुलासा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के एक्शन से ये बातें लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जहां एक तरफ हमने आपको खबर में बताया था कि नीतीश कुमार के दिल्ली रहते ही बिहार में 2024 की तैयारियों को लेकर के जो उमेश कुशवाहा हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने घोषणा कर दिया था और अलर्ट भी मोड पे आ गए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को और यहाँ तक कि बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने अलर्ट कर दिया था कि आप तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा आपको बता दें कि नीतीश कुमार 2021 में जब कोरोना काल शुरू हुआ था, कोरोना काल के बाद जब कोरोना का झमेला से लोग निकले थे तो नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा शुरुआत की थी। ये समाज सुधार यात्रा तब हुई थी जब 2020 में नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने या फिर कहा जाए कि उनके साथियों ने कमजोर किया था। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के बीच निकले और समाज सुधार यात्रा के नाम पर नीतीश कुमार ने जो तैयारियां शुरू की वो तैयारियां इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अब अलर्ट मोड में है और वो किसी भी तरह का कोई भी रास्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं जिससे कि वो कमजोर हो। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से समाज सुधार यात्रा को लेकर के घोषणा कर दी है कि वो जल्दी ही यानी कि समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा इसी महीने से शुरू होगी और इसके ठीक पहले नीतीश कुमार 22 दिसंबर 2021 से अपनी समाज सुधार यात्रा शुरू किए थे। मोतिहारी में पहली उनका पड़ाव हुआ था और वहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की थी। इस पूरे माहौल में लगभग 8-9 जिलों का उन्होंने दौरा किया था, जिसमें मोतिहारी के बाद पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, उसके बाद 27 तारीख को सासाराम में गए थे। सासाराम की सभा भी उनकी काफ़ी चर्चित हुई थी। मुजफ्फरपुर में गए थे, समस्तीपुर में गए थे, उसके बाद गया के साथ साथ पटना में भी उनकी यात्रा थी। लेकिन इसके बाद यात्रा रोक दी गई, वो यात्रा फिर से शुरू करने वाले हैं। इस बीच में आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी शक्ति को संचित करने में और जोर आजमाने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस यात्रा का मकसद बताया जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या कितने लोग जागरूक हुए हैं और इसके जागरूकता को लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई थी। आपको याद होगा कि शराबबंदी को लेकर के उनके स्टेज पर जो कार्यकर्ता थी, जीविका दीदियां थीं, वो गाना बजाना भी कर रही थी, जो काफ़ी फेमस हुआ था। इसके साथ ही आपको बता दें कि समाज सुधार यात्रा में नीतीश कुमार जहां एक तरफ बाल विवाह पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं दहेज उन्मूलन पर भी उनका खासा ध्यान है। और खास करके अब जबकि नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि बड़े समाजवादी नेता हैं, तो नीतीश कुमार का मनोबल और बढ़ गया है। हालांकि विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि नीतीश कुमार यदि रोजगार यात्रा पर निकलते, महंगाई भगाओ यात्रा पर निकलते, शिक्षा बचाओ यात्रा पर निकलते, बिहार बचाओ यात्रा पर निकलते, वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान से लेकर के युवा पीढ़ी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो पप्पू यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, ये सारे नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि न तो जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी उनको घास डाल रही है और न ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर नीतीश कुमार ले पा रहे हैं।
ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास कोई काम नहीं है। बिहार के पिछड़ेपन को, बिहार को सबसे निचले पायदान पर लाने के जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। अब ये समाज सुधार यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा को लेकर अब क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने तय कर लिया है तो उनके फैसले के आगे कोई टिकता कहाँ है और अपने फैसले पर वो हमेशा अमल करते हैं। देखने वाली बात होगी कि समाज सुधार यात्रा का पड़ाव कहाँ होता है। क्या यह बिहार की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की तरफ आगे संकेत करता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।